आईपीएल को लेके 4 बड़ी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, बीसीसीआई ने ऑफिशियल लेटर तो भेज दिया है कि आईपीएल हम यूएई लेके आएंगे, पर उन्होंने एक राइडर ज़रूर डाला है उसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद ही हम आएंगे। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड वो फाइनल ऑफिशियल अप्रूवल का इंतज़ार कर रहा है, जिसके बेसिस पे वो अपने गवर्नमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे कि आईपीएल यहाँ पे आने वाला है, आप हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो करने हैं बताइए, बायो बबल कैसे करना है, क्राउड अलाउ करना नहीं करना, प्लेयर्स कौन से वीज़ा पे आएंगे और क्वारंटाइन पीरियड कितना होगा, फैमिलीज़ को अलाउ करेंगे या नहीं कराएंगे। ये सब बातें बीसीसीआई के ऑफिशियल लेटर के बाद, जिसमें लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें अप्रूवल मिल गया है, उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात, यूएई में 3 बड़े स्टेडियम हैं। पहला स्टेडियम शारजा क्रिकेट स्टेडियम। शारजा स्टेडियम जो है वो 1984 से ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर रहा है। 80 के दशक में और 90 के दशक में भारत पाकिस्तान के बहुत से ऐतिहासिक मैचेस हुए हैं और शारजा स्टेडियम से लगे हुए ट्रेनिंग फैसिलिटी भी है। दूसरा बड़ा स्टेडियम है अबू धाबी का जायद क्रिकेट स्टेडियम, जो 2005 से चलन में है और 2005 में एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट के साथ उसकी शुरुआत हुई थी। 2006 में पहला ऑफिशियल मैच इंडिया पाकिस्तान का 2 मैच का सीरीज़ हुआ था और उसके बाद से वहाँ पे रेगुलरली पाकिस्तान की मैचेस हो रहे हैं। आईपीएल भी 2014 में वहाँ पे खेला गया था। तीसरा बड़ा स्टेडियम जो है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है और जो 2008-9 से चलन में है और इंडिया वहाँ पे एशिया कप में मैचेस जीते थे और एशिया कप टूर्नामेंट वहाँ पे जीता था। अब ट्रेनिंग फैसिलिटी की जहाँ तक बात है, अबू धाबी में जायद क्रिकेट स्टेडियम के साथ आपके पास 2 एकेडमी ग्राउंड्स है और वहीं पर ट्रेनिंग फैसिलिटी है। वैसे ही दुबई में अगर आप देखें, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के कुछ दूरी पे एक आईसीसी एकेडमी है, जहाँ पे 2 एकेडमी ग्राउंड है और बहुत सारे पिचेस हैं फॉर ट्रेनिंग और वो अलग अलग देशों से लाया हुआ सॉइल से बनाया हुआ पिच है। और आप देखेंगे कि जब 2012 में इंग्लैंड आया था इंडिया जीतने के लिए, उसके पहले उन्होंने यहीं पे दुबई में ट्रेनिंग कैंप किया था और वहाँ पे उन्होंने ट्रेन करके वो इंडिया आए थे जीतने के लिए। और उनके पास आईसीसी एकेडमी में इंडोर फैसिलिटी भी है जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एकेडमीज़ हैं दुबई में जहाँ पे आप ट्रेन कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन का एक एकेडमी है, गैरी कर्स्टन का एक एकेडमी है, महेंद्र सिंह धोनी का भी पिछले साल तक एक एकेडमी था एक स्कूल में, और उसके अलावा बहुत सारे हैं। उसके अलावा एक बड़ा ग्राउंड है एमिरेट्स सेवंस ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है जहाँ पर भी ट्रेनिंग हो सकता है। तीसरी बड़ी बात इस आईपीएल को लेके ये है कि वाइव्स, प्लेयर्स और जो सारे ऑफिशियल्स हैं वो कौन से वीज़ा पे आएंगे। वीज़ा का इशू बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इस वक्त वो इंडिया से कोई टूरिस्ट को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इंडिया 17 उन कंट्रीज़ में है जहाँ से वो सिर्फ अपने रेजिडेंट्स को वापस बुला रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ास अभी अप्लाई नहीं होता है। तो इंडिया से अगर कोई फ़ैन आना चाहता है तो कैसे आएगा, और अगर बाहर से कोई फ़ैन आना चाहता है तो कैसे आएगा, ये सारी बातें भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो आप जब आप कह रहे हैं कि इंडिया से कोई रेकी टीम आने वाला है तो वो कौन से वीज़ा पे आएगा वो भी अभी पक्की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें अब तक क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बीसीसीआई जब तक गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नहीं करता तब तक बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। चौथी बड़ी बात है वेदर को लेके। इस वक्त दुबई या यूएई में, पूरे यूएई में बहुत गर्मी है और सितंबर के महीने में जब मैचेस शुरू होंगे तब भी बहुत गर्मी होगी। तो मेरे ख्याल से शुरुआत के दिनों में आप सिर्फ बहुत सारा सिंगल हेडर देखेंगे, इसलिए लेंथ जो है टूर्नामेंट का बढ़ गया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप देखेंगे कि मैचेस शायद डबल हेडर होंगे क्योंकि वेदर और कूल होते जाएगा और इसके वजह से आप और एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है और ये मेरा अंदाज़ा है कि टुवर्ड्स द एंड आप देखेंगे कि बहुत सारे मैचेस में आप कुछ हद तक क्राउड्स को भी देख पाएंगे। ये है अब तक की खबर। जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है उसके बाद मामलात और तेज़ी से बढ़ेंगे और हमें और जानकारियाँ मिलेंगी और हम उसके बाद आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।